वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ सीमा शर्मा। बहुत इंतज़ार था। सीबीएसई कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट कर रही है, सिलेबस में से क्या क्या कम किया जा रहा है, इन सब चीज़ों का बहुत इंतज़ार था। तो आखिर वो नोटिस आ गया है और सीबीएसई ने अपनी साइट पे बता दिया है कि आपकी 11th और 12th क्लास में बीएसटी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो डिलीट किए जा रहे हैं। तो अब हम उन टॉपिक से रिलेटेड एक डिटेल नॉलेज ले लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो हटाए जा रहे हैं आपके सिलेबस में से। चलिए 11th क्लास की बात करते हैं। पहले 11th क्लास आपके लिए यूनिट 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, कि कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको चूज़ करना है और उसके लिए कौन कौन से फैक्टर आपको स्टडी करने होते हैं। ये आपके फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर है, सेकंड चैप्टर। उसका करीब करीब लास्ट टॉपिक है, तो वो डिलीट कर दिया गया है, वो हटा दिया गया है। उसके बाद देखिए थर्ड यूनिट में थर्ड चैप्टर जो आपका है पब्लिक प्राइवेट और ग्लोबल एंटरप्राइजेज, जो आपके एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर है, उसमें आपका ये ग्लोबल एंटरप्राइजेज के फीचर्स, जॉइंट वेंचर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट, ये पॉइंट्स हटा दिए गए हैं। यानी अब आपको ग्लोबल एंटरप्राइजेज स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, उसके फीचर्स ही दे रखे थे और कुछ दे ही नहीं रखा था। जॉइंट वेंचर दे रखा था, उसके बेनिफिट्स दे रखे थे, और पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइजेज के बारे में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में आपको कॉन्सेप्ट और थोड़ी सी मीनिंग बता रखा था। तो वो हटा दिए गए हैं और अब आपको इसकी स्टडी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फोर्थ देखिए, फोर्थ चैप्टर का है आपके बिजनेस सर्विसेज से रिलेटेड जो चैप्टर था, उसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक हैं। पोस्टल सर्विसेज की मेल, रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल, स्पीड पोस्ट और कोरियर मीन, यानी पोस्टल सर्विसेज वाला पूरा टॉपिक हटा दिया है। बाकी सर्विसेज हैं आपकी बैंकिंग, इंश्योरेंस वगैरह जो भी सर्विसेज हैं वो एज इट इज़ हैं, बस पोस्टल सर्विसेज को आपके टॉपिक में से पूरा हटा दिया गया है। तो सिलेबस आपका बिजनेस सर्विसेज वाला कम हो गया है। नेक्स्ट देखिए इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, ये चैप्टर 5 है आपका, इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। इसमें देखिए बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ, उसका कॉन्सेप्ट दे रखा था, नीड दे रखी थी, स्कोप दे रखा था। ये तीनों पॉइंट आपके हटा दिए गए हैं, यानी अब आपको बीपीओ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बीपीओ स्टडी नहीं करना होगा आपको। तो ध्यान रखना है आपको कौन कौन से टॉपिक्स है जो एनसीईआरटी ने हटा दिए हैं, उससे रिलेटेड स्टडी आपकी नहीं होगी। अब चैप्टर सेकेंड देखिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, उसमें से बिजनेस एथिक्स वाला टॉपिक है ना वो हटा दिया गया है। कॉन्सेप्ट और एलिमेंट, उसके कॉन्सेप्ट और एलिमेंट वाले टॉपिक हटा दिए गए हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए ये आपका चैप्टर 7 है, पार्ट सेकंड है ये। उसमें चैप्टर 7 है आपका सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में बोरोड फंड, में बोरोड फंड है टॉपिक, उसमें डेप्स वगैरह सब एज इट इज़ है, बट इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स जो हैं आईसीडी, उसका कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। तो आपको आईसीडी स्टडी करने की अब रिक्वायरमेंट नहीं है। ये है आपका चैप्टर 8, आपके एनसीईआरटी में ये चैप्टर 8 है और सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के नाम से हैं। तो उसमें से बोरोड फंड का आईसीडी टॉपिक जो है वो हटा दिया गया है। उसके बाद है इंटरनल ट्रेड, ये आपका चैप्टर है, चैप्टर 10, एनसीईआरटी में चैप्टर 10 है इंटरनल ट्रेड। उसमें देखिए टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड, इंटरेंट एंड स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलर, इनको हटा दिया गया है, ठीक है। स्मॉल स्केल फिक्स शॉप नहीं पढ़ना है आपको, रिटेलर और इटरेंट्स जो होते हैं उनके बारे में स्टडी नहीं करनी है। कौन, ये फेरी वाले वगैरह होते हैं जो ठेला लगाते हैं, उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टडी नहीं करना है। तो इंटरनल ट्रेड में से ये 2 टॉपिक हटा दिए हैं। हाँ, लार्ज फिक्स शॉप्स जो है ना वो आपको स्टडी करनी है, पर स्मॉल स्केल वाली स्टडी नहीं करनी है। उसके बाद एक टॉपिक और हटाया आपका इंटरनल ट्रेड में से, जीएसटी का टॉपिक था। जीएसटी ऐड हुआ था लास्ट ईयर ही और जीएसटी को अब हटा दिया है क्योंकि आपके सिलेबस कवर करने का टाइम हमारे पास बहुत कम हो गया है, तो इसीलिए जीएसटी का टॉपिक भी हटा दिया गया है, जिसमें उसका कॉन्सेप्ट था वो हटा दिया गया है। आपको उसकी स्टडी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आपका चैप्टर 10 है एनसीईआरटी का, इंटरनल ट्रेड। अब देखिए इंटरनेशनल ट्रेड जो चैप्टर आपका है 11 और 12 दोनों चैप्टर मिला करके इंटरनेशनल बिजनेस वाला जो चैप्टर है वो दे रखा है आपका एनसीईआरटी में। और उसमें से क्या क्या हटा दिया गया है देखिए, एक्सपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड का मीनिंग और प्रोसीजर, यानी पूरा एक्सपोर्ट प्रोसीजर हटा दिया है।
इंपोर्ट ट्रेड में मीनिंग एंड प्रोसीजर, पूरा इंपोर्ट ट्रेड का प्रोसीजर हटा दिया गया है। सोचिए आपका सिलेबस कितना कम हो गया है, यानी लास्ट के जो 2 चैप्टर्स थे वो तो करीब करीब पूरे ही हटा दिए गए हैं। और क्या, डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ट्रेड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें, इंडेंट वगैरह, इंडेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट, शिपिंग ऑर्डर, शिपिंग बिल्स, मेट रिसिप्ट, ये सब हटा दिया गया है। इन सबको हटा दिया गया है सीबीएसई ने। ये आपके चैप्टर 11 और 12 है एनसीईआरटी के। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग और उसके ऑब्जेक्टिव भी हटा दिए गए हैं। तो ये मेन चीज़ें हैं 11th क्लास जो आपके सिलेबस में से हटा दी गई है और अब आपको इसकी स्टडी कंटिन्यू नहीं करनी है। ओके, नाउ 12th क्लास। देखिए 12th क्लास आपके सिलेबस में से क्या कम हुआ है, आप लोग तो बहुत खुश हो रहे होंगे, बोर्ड एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। बहुत सारे टॉपिक है जो आपके हटा दिए गए हैं। अब देखिए ये आपका है बिजनेस एनवायरनमेंट का टॉपिक है, डीमोनेटाइजेशन, चैप्टर 3 है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट वाला। तो उसमें डीमोनेटाइजेशन का टॉपिक हटा दिया गया है, पहले ही 2 साल पहले इसको ऐड किया था और अब ये हटा दिया है। और उसके साथ साथ देखिए इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी एलपीजी पूरा हटा दिया है। ये जो 1991 की न्यू पॉलिसी थी ना, उसके इम्पैक्ट जो थे पॉलिसी चेंजेस के वो हटा दिए हैं। और किस पर्पज़ से, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के पर्पज़ से जो दे रखा है एक पैराग्राफ आपका बिजनेस एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में, वो हटा दिया गया है। तो अच्छे से समझिएगा और उसको क्लियर करिएगा कि आपको क्या स्टडी नहीं करनी है। उसके बाद देखिए प्लानिंग वाला चैप्टर आपका, प्लानिंग वाले चैप्टर में से आपके कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं। वो है सिंगल यूज़ एंड स्टैंडिंग प्लान्स, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट एंड प्रोग्राम। कहने का मतलब यह है कि टाइप्स ऑफ प्लान्स में करीब करीब सारे पॉइंट्स हटा दिए हैं। तो आपको टाइप्स ऑफ प्लान स्टडी करने की अब रिक्वायरमेंट नहीं है। तो प्लानिंग का चैप्टर तो आपके लिए और भी ज़्यादा इजी हो गया, क्योंकि टाइप्स ऑफ प्लान हटा दिए तो अब आपके पास प्लानिंग का मीनिंग रह गया, प्रोसेस रह गया, इंपॉर्टेंस रह गई, लिमिटेशंस रह गई। तो ज़्यादा टॉपिक नहीं है इसमें, ये आपके लिए बहुत छोटा चैप्टर हो गया। अगला देखिए ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर आपका 5 है। चैप्टर 5 में क्या टॉपिक हटाया है, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को हटा दिया है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अलग दे रखा है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है, उसके कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए स्टाफिंग वाला आपका चैप्टर, स्टाफिंग चैप्टर आपका 6 है एनसीईआरटी का। और चैप्टर 6 में आपको स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, ये एक पैराग्राफ दे रखा था आपके इस चैप्टर में, जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कि स्टाफिंग पहले कैसे होता था, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर क्या करता था। तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक डिलीट कर दिया है, हटा दिया है। आगे देखिए 7 चैप्टर डायरेक्टिंग में बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन बाकी पूरा है, बट बैरियर्स हटा दिए उसकी कम्युनिकेशन की, और उसको ओवरकम करने के लिए जो सजेशंस थे वो हटा दिए हैं। तो बैरियर्स हटा दिए और बैरियर्स को दूर करने के लिए जो सजेशंस दे रखे थे वो टॉपिक, लास्ट टॉपिक है आपके डायरेक्टिंग वाले चैप्टर का, कम्युनिकेशन वाला। इस लास्ट टॉपिक को हटा दिया है। ना तो बैरियर पढ़ने हैं आपको, और ना ही बैरियर को हटाने के लिए जो इसके सजेशंस दे रखे हैं वो उनको नहीं स्टडी करना है आपको। चैप्टर 8 देखिए कंट्रोलिंग में एकमात्र टॉपिक हटाया है, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग के रिलेशनशिप का एक पैराग्राफ था इसमें, इस चैप्टर में। बहुत बड़ा नहीं था, छोटा ही पैराग्राफ था। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा आपको इसके हटाने से, डिलीट करने से, क्योंकि बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं था, एक छोटा सा टॉपिक था, पर इसको सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। आगे देखिए आपकी बीएसटी की पार्ट बी बुक देखिए, बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग वाले चैप्टर में से क्या क्या डिलीट कर दिया है। मार्केटिंग वाला चैप्टर वैसे भी बहुत बड़ा है और बहुत सारे पेजेस इसमें कवर होते हैं, काफ़ी लंबा चैप्टर है, पर इसमें से फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला चैप्टर जो है, वो टॉपिक जो है वो हटा दिया है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में उसके कंपोनेंट और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो हटा दिए हैं। ठीक है, तो ये करीब करीब रिपीटेशन ही होता है इस चैप्टर में, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ चीज़ें तो इसमें रिपीट ही थी, पर फिर भी आपके लिए तो बेनिफिशियल ही है कि एक जो टॉपिक है वो पूरा हटा दिया गया है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, और उसके साथ साथ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी हटा दिए हैं। तो आप ये मान लीजिए कि आपके 2 से लेकर 3 पेज तक इसमें कम हो गए हैं।
उसके बाद देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपका लास्ट चैप्टर है, 12th चैप्टर है एनसीईआरटी के सेकंड बुक का, और उसमें आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इम्पोर्टेंस को हटा दिया है, ठीक है, और कुछ नहीं हटाया है। ध्यान रखिएगा क्या हटाया है, वही ध्यान रखिएगा कि किन किन चीज़ों को डिलीट किया है, इम्पोर्टेंस हटा दी है उसकी, ठीक है। एंड कंज्यूमर अवेयरनेस में रोल कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओज़ का जो रोल था ना वो हटा दिया है, वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, वो हटा दिया गया है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इम्पोर्टेंस वाला टॉपिक जो अबाउट टू चैप्टर के स्टार्टिंग में ही है, और ये आपका लास्ट टॉपिक है कंज्यूमर अवेयरनेस वाला, जिसमें एनजीओज़ और जितने भी रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है वो बता रखे थे। ये लास्ट टॉपिक है आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, तो ये डिलीट कर दिया गया है। अब आपके लिए ये एक तरीके से गुड न्यूज़ है, टाइम कम है तो सिलेबस भी कम हो गया है। अच्छे से स्टडी कीजिए और जितना सिलेबस डिलीट हो गया है उसे छोड़ के बाकी सिलेबस की अच्छे से तैयारी कीजिए, आप अच्छा स्कोर करेंगे, मैं आपको विश करती हूँ। ओके, तो आप ये ध्यान रखिएगा। ये सीबीएसई की साइट पे भी अवेलेबल है और मैं आपको ये पीडीएफ भी दे दूँगी इसमें।